हेलो क्लास बच्चों, चैप्टर ही अपना। और उसमें हम आगे जो पोर्शन पढ़ेंगे, पहले हमने क्या क्या पढ़ा था आपको पता है, राजा के जो बारे में कि राजा के दरबार में जो दरबारी कवि हुआ करते थे और राजा का कैसा चित्रण करते थे। सेनापति क्या करता था, सेना नायक जिसको हम कहते हैं, या जो सभाएं हुआ करती थी दक्षिण भारत में, उन सभाओं के नाम क्या होते थे, उन सभाओं में लोग कौन कौन से हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके साथ साथ उस राजा के जो साम्राज्य में आम जनता होती थी, सामान्य जो लोग होते थे, प्रजा होती थी, तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या होते थे। क्योंकि राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, तो ये प्रजा अपने राजा से ही तो मिलना चाहती है। उनकी कोई शिकायत होती है या उनसे कोई उनको बात करनी है, अनुरोध करना है, तो मिलना चाहती है राजा से। पर कई बार क्या होते थे कि जो राज दरबार में जो लोग होते थे या जो द्वारपाल होते थे, वो कई बार इनको मिलने नहीं देते थे। अधिकतर तो क्या है कि राजा ने व्यवस्था कर रखी होती है कि कोई व्यक्ति आकर के मिल सकता है, पर कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी होता है कि वो नहीं मिल पाते थे, कर्मचारी दुर्व्यवहार करते थे उनके साथ। तो ये सब वर्णन कहाँ किया गया है, ये कहीं कहीं उस समय के जो लोग थे, सबने का कवि लेखक हुआ करते थे या जो यात्री लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने कुछ कुछ नाटकों के जरिए भी उस समय का जो है एक नाटक के रूप में उसको बताया है। जैसे आपने कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास, और उनका एक प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसका हम बात यहाँ करेंगे कि जनसाधारण के लोगों का जो उल्लेख है, जनसाधारण जो है मतलब जनता जो है, उसका उल्लेख नाटकों के जरिए भी हुआ। तो कालिदास जो है, इन्होंने अधिकतर अपने नाटकों में राजा के दरबार का चित्रण किया है कि राजा के दरबार में कैसे चर्चाएं हुआ करती थी, कैसे कोई दूसरे देश से व्यापारी आ रहे हैं उनका, या कोई दूत आ रहा है, ठीक है, उसका स्वागत कैसे हो रहा है, या कोई राजा का विशेष कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे उसमें राजा के पास जा रहा है, कोई भी ऐसी वैसी जो भी चीज होती है जो दरबार से जुड़ी हुई, वो सब दरबार का चित्रण इन्होंने अपने अपने लेखों में या अपने ग्रंथों में या अपने नाटकों के जरिए इसमें किया है। तो राजा ब्राह्मण जो है उसमें संस्कृत बोलने वाले बताए गए, पर राजा ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोग भी अगर नाटक में हैं तो उनको कोई उस समय की जो भाषा प्रचलित होती थी, प्राकृत भाषा में महिलाएं हैं वो उसमें उस भाषा में बोल रही हैं। तो कालिदास का जो मैंने एक नाटक का जिक्र किया था अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो एक राजा और एक महिला जो है, दुष्यंत राजा जो है और शकुंतला, उनकी कहानी है कि किस तरह से राजा एक शिकार पर जाते हैं और वहां पे उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है, फिर शकुंतला से जो है उनका प्रेम बन जाता है और फिर वो विवाह भी कर लेते हैं और एक भेंट स्वरूप जो है वो राजा शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दे जाते हैं। ठीक है, और कहानी तो बहुत बड़ी लंबी है, चौड़ी है, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। तो किस तरह से वो जो अंगूठी होती है, तो उसको अंगूठी को जो है रानी जो है वो अपने पास रख लेती है शकुंतला, और वो उनका ध्यान करती रहती है कि मैं राजा से इनसे मिलने जाऊंगी, तो अपने ध्यान में खोई हुई रहती हैं। तो आपको पता है पहले समय में ऋषि मुनि जो लोग होते थे, ये दान मांगने आते थे, भिक्षा मांगने आते थे। तो कोई साधु का जिक्र है कि वो उस समय भिक्षा मांगने के लिए आए, पर शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया, वो अंगूठी को ही देख ही रही थी, राजा की याद कर रही थी। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम जिसकी याद कर रहे हो वो तुमको भूल जाएगा। जब बहुत समय तक राजा, और हुआ भी यही, दुष्यंत वहां पे भूल गए श्राप के कारण, जो कि हमने इतिहास में कहानियां पढ़ी हैं उसमें, धार्मिक कहानियों में। तो शकुंतला जो है बहुत समय तक इनका इंतजार करती है, इनके घर वाले भी इंतजार करते हैं कि राजा आएंगे इनको लेके जाएंगे, पर जब राजा नहीं आते हैं तो ये फिर राजा से मिलने के लिए इनके नगर में जाते हैं। तो जाने से पहले नदी में पार करते हैं वो लोग, नदी में जो है थोड़ा सा अपना वहां पर हाथ मुंह धोते हैं जैसे अपन लोग नदी में, तो वहां पे अंगूठी गिर जाती है उनके हाथ से और वो अंगूठी एक मछली निकल लेती है। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अंगूठी वाली यहाँ पे कहानी है मछुआरे की, मछुआरा जो मछली पकड़ता है, तो वो अंगूठी उसके मछली के मुंह में चली जाती, पेट में चली जाती। इस बीच जब ये राजा के वहां पहुंचते हैं महल में, तो राजा पहचानते ही नहीं क्योंकि वो राजा तो भूल चुका है उनको। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अच्छा कोई निशानी है क्या आपके पास जिससे राजा को याद आ जाए कि हाँ भाई राजा आपको पहचानते थे या राजा ने आपको कुछ, तो कहते हैं हाँ है अंगूठी है, पर अंगूठी तो उनके हाथ से निकल चुकी थी, ध्यान ही नहीं। तो वो आ जाते हैं उनको, क्योंकि उनका तो फिर राजा पहचानता नहीं है, तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है, तो वो चली जाती है वहां से।
तो यहाँ पे जिक्र है कि किस तरह से उस मछुआरे को जब वो मछली पकड़ता है तो मछली को काटते हैं तो उसके अंदर उसको अंगूठी मिलती है, तो अंगूठी में देखता है कि तो राजा की है, तो राजा के पास लेके जाता है, तो राजा उसको पहचान लेता है इस अंगूठी को, तो राजा उसको बहुत सारा इनाम भी देता है। तो यहाँ पे दिया कि जब इनाम दिया था तो जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं ये गरीब मछुआरे के साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, उसके अव्वल तो मिलने नहीं देते हैं, या फिर मिलने का जो इनाम होता है उस इनाम में से भी हिस्सा हड़पना चाहते हैं, उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, उसको डराते धमकाते, इस तरह से जिक्र जो है। तो ये सब हम एक बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कहानी लिखी जाती है उस नाटक को कैसे इन लोग एक कहानी के रूप में पेश करते हैं, राजा रानी की कहानी होती है। तो यहाँ पे अभिज्ञा शकुंतलम जो है ये वही राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया है, और जिसमें फिर एक गरीब मछुआरे जो मैंने अभी बात आपको बताई अंगूठी का, उसमें कैसे राज कर्मचारी जो होते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसका भी इन्होंने नाटक के जरिए वर्णन किया है। उससे भी एक चीनी यात्री फाशियान, ठीक है, इसने उन लोगों का जिक्र किया है जो विशेष वर्ग के होते थे, जिनको लोग है ना अपने से अलग मानते थे, उनको शहर से बाहर जगह दी जाती थी रहने के लिए, उनको कोई छूता नहीं था, उनको अछूत मानते थे, ठीक है, और उनको शहर में आने की अनुमति नहीं थी, शहर के बाहर ही उनको रहना पड़ता था। किसी कारण से अगर उनको शहर में आना है तो उनको एक संकेत देना पड़ता था, कोई लकड़ी का टुकड़ा जो होता था उसको जोर जोर से बजाना पड़ता था, ताकि शहर के भीतर के लोग सतर्क हो जाते थे, ताकि जब अंदर आए तो लोग अपने दूर दूर से हो जाया करते थे। इस सब का जिक्र जो है इन्होंने अपने उसमें किया है। इसके अलावा वाण भट्ट ने उसका जिक्र भी किया है कि राजा जब कोई सैन्य अभियान के लिए निकलता है अपनी सेना लेकर के, तो सेना का उसने पूरा एक वर्णन किया है कि सेना में देखिए जो मैंने पहले बात की थी, सब तरह के लोग होते हैं, घुड़सवार भी होते हैं, रथ भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, पैदल सिपाही भी होते हैं, और राजा के साथ इतने सब लोगों के साथ हथियार भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है, पशु भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये जो राजा का पूरे सेना का अभियान चलता है तो ये जगह 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 विश्राम करती हुई जाती है सेना, जगह जगह रुकती हुई जाती है, कई गांवों से गुजरती है सेना। तो राजा के डर होता था, तो जिन जिन गांव से गुजरी वहां के गांव के लोग उस सेना का सत्कार करते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, उनको उपहार भी दिया करते थे, उनके लिए दूध दही फल ये सब भी ला रहे हैं, फूल भी ला रहे हैं, ठीक है, जानवरों के लिए जो इतने सारे जानवर उनके लिए चारे का प्रबंध भी कर रहे हैं। और ये सेना जो होती थी बहुत विनाश करके भी जाती थी, क्योंकि जब ये गांव से गुजरते हैं तो गांव में तो देखिए बहुत सारे निर्माण कार्य भी होते हैं, खेत भी पड़ते हैं रास्ते में, कोई और भी, तो ये सब क्या जिस हाथी तो आपको पता ही है विनाश करते हो जाएगा। तो जब ये सेना जाती थी गांव से तो बहुत सारे विनाश करती हुई यहाँ पर लोगों के घर को चल दिए जाते थे, झोपड़ियां जो होती थी वो कुचल दी जाती थी, तो सब जगह धूल धूल ऐसा गर्द का वातावरण यहाँ पर जो है हुआ करता था। तो ये अपना जो राजा का सामान होता था, ये किसी जैसे अपन ठेला देखते हैं, ठेले गाड़ी होता है, ऊंट गाड़ी होता है, या हाथी होता है, हाथी के ऊपर सामान लाद करके, तो जो भी जानवर जो वजन ढोया करते हैं उनके ऊपर लाद करके ये सामान ले जाया जाता था। इसके अलावा कुछ वाद्य संगीत का वाद्य यंत्र भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि राजा के सेना में जो है बिगुल होता है, आपने देखा होगा जब युद्ध का आरंभ होता है तो बिगुल बजाया जाता है, तुरई जो होती है वो होती है, नगाड़े होते हैं जो संदेश देना होता है, ये सब चीजें भी साथ में चला करती थी। इतना कहते हैं पूरा काफिला सा लश्कर जिसको कहते हैं वो राजा का यहाँ पर चला करता था। तो वाण भट्ट ने इस बात को जिक्र किया कि जब सेना गुजरती है तो सब जगह धूल का अंबार छा जाता है, क्योंकि वो इतने बड़ी मात्रा में निकलते हैं कि पूरा एरिया के बाद तहस नहस भी जो है वो हो जाएगा। तो इन सब का वर्णन हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी चीजें हैं उसका वर्णन इन कवियों ने लेखकों ने अपने नाटकों के जरिए बताया, और इनका नाटकों का कई बार नृत्य रूप में या जो नृत्य नाटिका के रूप में जो मंचन भी होता है। आज के जमाने में भी ये जो पुराने लेखक जो हैं इनके भी नाटकों का जो है लोग मंचन करते हैं गीत के द्वारा, ठीक है, अभिनय के द्वारा, कहीं मूक अभिनय के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया कि आम लोग जो थे वो कैसे रहते थे, इसका भी ग्रंथों में वर्णन किया गया।